नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में आता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक नया प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है सेमेस्टर 4th का, जो कि है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आपको इस सेमेस्टर में जो है एक मेन पेपर करना होता है, यानी कि अटेम्प्ट करेंगे, आपको चूज़ करना है और साथ ही साथ आपके पास में 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो सिलेबस के बारे में मैं डिटेल से आपको एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि किस तरह से सिलेबस को आप सेलेक्ट करें, चाहे आप जिस भी स्ट्रीम से हों, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हों या किसी और स्ट्रीम के। अगर आप सही सिलेक्शन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, तो इससे आपके आने वाली सीटेट, यूपीटेट या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर मिलती है। तो सिर्फ कोई भी ऑप्शनल चुन लेने से बेहतर है कि आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनें जो कि आपको परीक्षा में तो मदद करे ही करे, साथ ही साथ आपके आने वाली आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में भी मदद करे। तो चलिए, इसी क्रम में हम आज का पेपर देख लेते हैं। और आज का पेपर, जो कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, यहाँ से सारे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हर बार की तरह ही अब लोग पहले प्रश्न को ले लेते हैं। पहला प्रश्न फ्रॉम सेक्शन ए, यानी कि खंड अ से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्न। और 50 अंक का ये सेक्शन है। हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और आपको कुल 10 प्रश्न करने हैं। और यहाँ पर आपको जो है हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। माफ़ करिएगा दोस्तों, 50 अंक नहीं, 50 शब्दों में निर्धारित है, गलती से आपके उच्चारण हो गया मेरा। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, डिफाइन सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग, चिंतन का संप्रत्यय। प्रश्न संख्या 3 है, व्हाट इज एवरीडे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी के प्रतिदिन संप्रत्यय से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 4 है, मीनिंग ऑफ पेडागॉगी, शिक्षण शास्त्र का अर्थ। प्रश्न संख्या 5 है, मीनिंग ऑफ नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग ऑफ द इन्वायरमेंट, धमकी रहित अधिगम वातावरण का क्या अर्थ है। प्रश्न संख्या 6 है, टाइप्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। प्रश्न संख्या 7 है, डिफाइन आईसीटी, आईसीटी को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, आईसीटी का अब आज के वर्तमान समय में तो बहुत सारा इस्तेमाल हो ही रहा है, चाहे वो क्लासेस में हो या फिर बाहर सेमिनार्स में हो, वर्कशॉप में हो, कहीं पे भी होता है। आईसीटी यानी कि इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो आप शिक्षण की जो प्रक्रिया हुई उसमें आपका बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया है। बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी शिक्षण में आ गई है, जिससे कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों की प्रक्रिया अधिक सरल और ज़्यादा प्रभावी हो गई है। तो आपको इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, जैसे कि इंटरनेट है आपका, ऑडियो विजुअल माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, आप आजकल मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, ये बहुत सारे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मीनिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया का अर्थ। प्रश्न संख्या 9 है, रेलिवेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की प्रासंगिकता। और प्रश्न संख्या 10 है, संप्रेषण का अर्थ। चलिए दोस्तों, अगले खंड में चलते हैं हम लोग। ये है खंड बी, यानी कि सेक्शन ब, और ये होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे हर एक प्रश्न के लिए आपको अधिकतम जो है 200 शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है लिखने के लिए, उत्तर देने के लिए। और यहाँ कुल 5 प्रश्न करने हैं आपको। हर एक प्रश्न के लिए आपको 8 अंक निर्धारित है, यानी कि कुल 40 अंक का ये सेक्शन हो जाता है आपके लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। खंड ब से पहला जो प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 2, वो है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड लर्नर, डिस्कस, ज्ञान एवं शिक्षार्थी के बीच संबंध की विवेचना करें। अथवा क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट मिसकॉन्सेप्शन, एक बच्चे एवं वयस्क के बीच की गलत धारणा के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं, इसमें आपको जो आसपास के जो वातावरण में जो भी चीज़ें आप देखते हैं, आप उनका उदाहरण भी यहाँ पर दे सकते हैं। परंतु यह है कि जो चीज़ें बोली एक चाइल्ड के रूप में, यानी कि एक बच्चे के दिमाग में जो आसपास के वातावरण के प्रति जो गलत धारणाएं आती हैं और किस तरह से आती हैं, वो लिखना है। साथ ही साथ एक एडल्ट, अब एडल्ट यानी कि जो आपके युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है, जो अब एडल्ट हो चुका है, उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी मानसिक स्थिति, उनके सीखने और समझने की जो वातावरण होता है, उससे उनको
किस तरह से गलत चीज़ें सीखती हैं या किस तरह से उनके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, इस तरह के आपको उदाहरण यहाँ पे बताने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड। योजना आधारित अधिगम का वर्णन करें। अब जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड होता है उसमें क्या होता है, एक निर्धारित समय सीमा होती है, एक निर्धारित करिकुलम होता है और उसमें आपके जो है अधिगम के साथ साथ में मूल्यांकन और ये सारी विधियां पहले से निर्धारित होती हैं, उसका एक उद्देश्य भी होता है और उसको फिर मतलब क्रियान्वयन किया जाता है जिससे कि एक निश्चित प्राप्ति, एक उद्देश्य की प्राप्ति का जो है एक टारगेट होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अथवा में है डिस्कस इंट्रोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस। इंट्रोगेटिंग डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस की यहाँ पे चर्चा करें। प्रश्न संख्या 4 है व्हाट इज एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज, डिस्कस। ज्ञान के शैक्षिक लाभ क्या हैं, चर्चा करें। तो देखिए ज्ञान के शैक्षिक लाभ क्या हैं, आपको पता है कि अ, ज्ञान जब हमारा धीरे धीरे वृद्धि करता है, अधिगम की प्रक्रिया जब चलने लगती है, अधिगम होता है हमारा, तो हमारे ज्ञान में दिन प्रतिदिन जो है विकास होता रहता है और इस ज्ञान का प्रयोग हम लोग भविष्य में आने वाले अपने कोई भी नई परिस्थिति के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए कि जब आप नई चीज़ों का ज्ञान ले लेते हैं, जैसे कि आप लिखना सीख जाते हैं, आप बोलना सीखते हैं या किसी भाषा का ज्ञान होता है, ये ज्ञान आपको आगे आने वाले आपके भविष्य में या वर्तमान स्थिति में कोई भी जो नई परिस्थिति आती है, वहाँ आप इस ज्ञान का उपयोग करके अपने आप को समाज और स्थिति के हिसाब से अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने आप को सकुशल व्यवहार करने में सक्षम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा डिटेल में लिखेंगे कि किस तरह से हमको अपने आप को व्यवहार कुशल बनाने में हमारी जो निपुणता है, हमारी कुशलता है और हमारा जो कार्य करने की क्षमता है, उसको जो शैक्षिक लाभ हैं यानी कि ज्ञान के द्वारा हमारे शैक्षिक लाभ को मतलब शैक्षिक जो चीज़ें होती हैं उनमें इनको फ़ायदा मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, ज्ञान और शिक्षा दोनों आपस में जुड़े हैं। शिक्षा के माध्यम से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान के माध्यम से शिक्षा अधिक से अधिक ग्रहण करने में सुविधा होती है। इसके अथवा में है डिस्कस हाउ आईसीटीज कैन बी यूजफुल फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। शिक्षार्थी की क्षमताओं के विकास में आईसीटी किस प्रकार उपयोगी है। दोस्तों किसी भी शिक्षार्थी के विकास में अगर वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो आईसीटी एक बहुत ही उपयोगी संसाधन है। इसके माध्यम से ऐसे बच्चों तक शिक्षा के स्रोत ऐसे बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है जहां तक कि पहले शिक्षा उस स्तर तक नहीं थी जहाँ कि बच्चे स्कूल जा सकें, जहाँ बच्चा खुलकर चीज़ों को सीख सके, पूरी तरह से सीख सके। आज दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से गाँव और दूरस्थ क्षेत्रों तक भी जो है शिक्षा का जो प्रसार हुआ है और लोग अब पढ़ पा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर टीवी के माध्यम से लोग आज चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको अपने आस-पास के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इस तरह से होते ही आईसीटी के माध्यम से बच्चा अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार चीज़ें सीखता है, जैसे कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऑडियो विजुअल देख के अधिक से अधिक सीखता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है। तो आप देख रहे हैं कि जब से आपके इंटरनेट और यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में डेवलपमेंट हुआ है, आईसीटी का विकास हुआ है, शिक्षा का प्रसार और शिक्षा की जो पहुंच है वो अधिक हो गई है। डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रश्न संख्या 5 है डिस्कस डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। विनिमय के विभिन्न प्रकारता की विवेचना कीजिए। ट्रांजैक्शन मतलब कि शिक्षण जो हम लोग करते हैं, जो चीज़ें हम लोग बताते हैं उसके अलग अलग क्या तरीके हैं, किस माध्यम से अलग अलग कौन सा तरीका कौन सा माध्यम है जिससे कि हम शिक्षार्थियों को या भी जो भी आपके लोग सीखने वाले हैं उनको हम लोग सिखाने का प्रयास करते सिखाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 के अथवा में है हाउ कैन यू डेवलप थिंकिंग इन क्लासरूम। कक्षा में चिंतन का विकास कैसे करेंगे, वर्णन करें। यानी कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप बच्चों के अंदर किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी विषय वस्तु के ऊपर अगर उनके अंदर एक चिंतन आपको विकसित करना है ताकि बच्चे सोचें कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्या हम उससे आसपास में कहीं देखते हैं, क्या उससे हमें जीवन में कोई लाभ मिलने वाला है, उसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। इस तरह के अगर चिंतन को आपको विकसित करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक शिक्षक के रूप में आप सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि आप मॉडल्स दिखा सकते हैं, कुछ ऑडियो दिखा सकते हैं, कुछ वीडियो सॉरी ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप बच्चों को
चीज़ों को समझा सकते हैं, जिससे कि वो पहले उस चीज़ के साथ में सामंजस्य बैठा सकें। उसको अपने आस-पास के जीवन, अपने रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ पाएँ। जब चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो आप उसके बारे में चिंतन कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम किसी बस के बारे में बात करेंगे और एक ट्रेन के बारे में बात करें जो बहुत तेज़ चलती है, तो क्यों ना हम बच्चों को एक बस के बारे में दिखाएँ कि जो बहुत तेज़ चल रही है, और एक ऐसा ऑडियो विजुअल दिखाएँ जिसमें, या एक ट्रेन का ही वीडियो हम लोग दिखाएँ जो कि बहुत तेज़ चल रही है। तो जब हम उस तरह के ट्रेन के बारे में पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब इस तरह से ऑडियो विजुअल्स या कुछ कहानियाँ हम बताएँ बच्चों को, तो बच्चे उस ट्रेन के बारे में जो बहुत तेज़ चल रही है, उसके बारे में चिंतन कर पाएँगे, उसके बारे में चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं जो हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड, कि प्रत्यय के निर्माण विधि का वर्णन करें, अथवा डिस्कस हाउ आईसीटीज कैन बी यूज फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में आईसीटी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, शिक्षकों के हो चाहे छात्रों के हो, किसी के लिए भी इस समय में आईसीटी एक वरदान के समान है। आईसीटी के माध्यम से पढ़ना पढ़ाना और सीखना सिखाना, ये दोनों ही प्रक्रिया जो है बहुत ही सरल हो गई है, ज़्यादा प्रभावी हो गई है। कहने के मतलब, सरल तो कभी भी नहीं थी शिक्षा की प्रक्रिया, परंतु प्रभावी ज़रूर हो गई है। अब शिक्षकों के पास में भी ऐसे साधन हो गए जिनके माध्यम से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पहले समझा पाना कठिन हुआ करता था, आज शिक्षक सरलता से समझा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। तो उनके पास में ऑप्शन ज़्यादा हो गए, संसाधन ज़्यादा हो गए हैं, तो उससे होता है, जिससे कि टीचर को भी अपने बारे में पता चलता है। कई सारे असेसमेंट के टूल हैं, कई सारे इवैल्यूएशन के टूल हैं, टेस्ट है, जो बच्चों से वो लेते हैं, उनको भी अपनी कार्य क्षमता के बारे में पता चलता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट के माध्यम से वो नित्य नए चीज़ों के बारे में सीखते हैं, अपने विषय के बारे में अपना ज्ञान का विकास करते हैं। तो इससे उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती है। आइए चलते हैं खंड 100 में, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और माफ़ करिएगा दोस्तों, ये सब्जी वाला भी अभी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7, हाउ नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जस्टिफाई योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ज्ञान सूचना से किस प्रकार भिन्न है, अपने उत्तर की पुष्टि उचित उदाहरण के साथ करें। तो ज्ञान और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको लिख सकते हैं। और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है सेमेस्टर फर्स्ट में, और सॉरी माफ़ करिएगा, सेमेस्टर 2 में नॉलेज एंड आपके करिकुलम में पढ़ा हुआ है। अ, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निशन, सिचुएटेड कॉग्निशन इन डिटेल। स्थित संज्ञान के संप्रत्यय का विस्तार से वर्णन करें। प्रश्न संख्या 9 है, एक्सप्लेन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, परीक्षा आधारित अधिगम की व्याख्या करें। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा एवं समाज के लिए आईसीटी की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के बीच के संबंध की विवेचना कीजिए। तो नॉलेज और करिकुलम के बीच में आपको एक संबंध बताना है, और आपको पता है कि अगर एक अच्छा करिकुलम होता है, एक अच्छा पाठ्यक्रम होता है, तो उसमें निश्चित तरीके से ज्ञान को प्रस्तुत करने का, चीज़ों को सिखाने की एक प्रक्रिया उसमें शामिल होती है। उसमें वो सारे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो कि शिक्षा की प्रक्रिया को शिक्षार्थी तक पहुंचाने में मदद करने के लिए प्रस्तावित होती है। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम निश्चित रूप से, सशक्त रूप से जो है, आपके ज्ञान के अर्जन और ज्ञान के सृजन दोनों में ही मदद करती है। आप एक अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो बच्चों के अनुकूल होगा, अच्छा पाठ्यक्रम होगा जिसमें ऐसी चीज़ों का समावेश होगा जो बच्चों की वर्तमान स्थिति और उनके भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए समाहित की जाती है, उसमें शामिल की जाती हैं, जिससे कि बच्चे आज सीखकर अपने भविष्य की तैयारी कर सकें। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम ज्ञान के अर्जन, ज्ञान के सृजन और साथ ही साथ बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कहीं किसी पॉइंट में कोई डाउट रह गया हो, कोई लगे कि चीज़ें मैंने ठीक नहीं बताई हैं, या आपको भी कुछ उसमें सजेशंस करने हैं, कुछ करेक्शन करने हैं, तो बिल्कुल ही आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। साथ ही साथ में कुछ और पॉइंट्स हों, अगर आप लगाना चाहें, बताना चाहें, तो आप मुझे बता सकते हैं।
और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और आगे मैं आपके सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनके भी पेपर अपलोड कर रहा हूं, तो वो भी आप चेक करें, उनकी तैयारी करते रहें। परीक्षाएं जब भी होंगी हो जाएंगी, परंतु आपकी तैयारी हमेशा से रेडी होनी चाहिए, जब परीक्षाएं हों तो आप कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट इसी थॉट के साथ में कि आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे, तैयारियां कर रहे हैं अपनी। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।